और ये हमारी अम्मा है। आय हाय अम्मा, शर्म से चेहरा लाल हो गया क्या? अच्छा आवत है नी फोटो, तोरा फोटो लेट बनी। मेरे को लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन कोशिश कर रही हूँ। और मेरे पापा सामने बैठे हैं और बिल्ला बैठा हुआ है सामने, देखो प्लॉट में। मेरे पापा बैठे हैं सामने, नन्ना सा बिल्ला बैठा हुआ है। तो तुम शॉल ले दवानी ना ले दवानी? शॉल ले लो, शॉल बेचने वाला आया है गली में, साइकिल दिख रही है साइकिल पर बिठा दो है। दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ले लो बेबी, तुम भी ले लो। मैंने ले ली, 3 बिठा दो साइकिल तीन ले ली? ओ भाई, साइकिल पर बिठा दो। हाँ, अम्मा अरे नहीं नहीं नहीं, वो वीडियो बना रही हूँ मैं अपना, मेरा ब्लॉग है ना, मिनी ब्लॉग। आपको एक गाना सुनाती हूँ। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। सिंगिंग नहीं आती लेकिन शौक बड़ा है सच में। आज जा रही हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए, मेरे को बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। कपड़ों का कितना ढेर लगा हुआ है सच में। आज पूरे घर की सफाई चलेगी, सिर्फ सफाई। देखो ये जो कारपेट दिख रहा है ना इतना साफ, ये इतना साफ नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट हो गई है क्योंकि अभी पिछले 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए हम आ गए बाथरूम में। दिखाते मेरे कपड़ों का ढेर। ये ऊपर ढेर दिख रहा ना, इसके नीचे लॉन्ड्री बकेट ना वो दबी हुई है, दिख रही है जाली से। देखो देखो देखो, दिख रही है ना? हाँ ये दबी हुई है ना इसके नीचे। देखो कितनी छोटी सी लग रही थी लेकिन इतनी बड़ी है। इसके ऊपर भी कपड़े रखे हुए हैं। 1 महीने के कपड़े एक बार में धोती हूँ। सोचो जिससे मेरी शादी होगी उसका क्या हाल होगा। चलो मत्था पकड़ कर रखो, नीलेश कपड़े तो दे दो धुल के टाइम से। लेकिन ऐसा ना कि मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब मैं 10-10, 15-15 साल मेरे पुराने कपड़े हैं। मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, कंटिन्यू पहनती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं। और ये मेरे बिस्तर पे देखो कैसा ये कंबलों का ढेर लगा पड़ा है। 2 कंबल ओढ़ के सोती हूँ, 2 कंबल, इतनी सर्दी लगती है। अभी ये सारा इकट्ठा करके रखूँगी। और मेरे किचन की हालत तो देखो, हाय भाई। ये बर्तन भी मुझे ही धुलने हैं भाई, सारा काम मुझे ही करना है, इसीलिए तो कह रही हूँ चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। सब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा काम, टेंशन नॉट। तो दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। अरे मत याद करो यार, बाद में जाओ, क्या टेंशन है ना? बस सही बात। अकेला पानी, अब इसमें पानी भर जाएगा। कपड़े धुलने हैं आपके, कपड़े धुलने हैं, कपड़े 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 कपड़े। अम्मा की लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आती, अम्मा को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, दोनों लोग कंफ्यूज है ना। अच्छा ये कपड़ा धुलना है क्या? मशीन में धुलना है ये? क्या मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया कि कपड़ा धुला है कि नहीं धुला है, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ये पता नहीं मेरा कब ठीक होगा यार। दाना निकल आया है माथे पर। मेरी वीडियो के अंदर लोग पूछ रहे हैं, जो मैंने बोला है वो उस पर ध्यान नहीं है कुछ भी, इसमें दाना ही। चोट कैसे लगती है? भाई तभी चोट नहीं है, दाना है। वो मछली और मुर्गा ज़्यादा खा लिया था ना तो वो माथे से निकल रहा है। ऐसे सिंग निकलते हैं ना, ऐसा करके वो निकले हुए हैं। एक ही है वैसे मेरा नन्ना सा। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत लाड करती है मेरा। और वो पता नहीं क्या क्या बोलते, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता है। खाते हैं कपड़ों का लेकर के आती हूँ। चलो दोस्तों, ये है मेरा किचन और मैं चल रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। देखो मैं बर्तन कैसे धुलती हूँ, किसी ने कभी देखा नहीं होगा नीलेश को बर्तन धुलते हुए, आज देखोगे। इतनी सी नीलेश बेचारी बर्तन धुल रही है।
पानी डाल देते हैं। ज़्यादातर पानी नहीं डाल रहा है। पहले बर्तनों को करते हैं गीला, ठीक है। उसके बाद में आप एक छोटा सा पॉलीथिन या कुछ भी ले सकते हैं जिसके अंदर सारी सब्जियां जो है ना, वेस्टेज है ना, जैसे चाय की पत्ती या कुछ भी हो गया, वो भर के डालो, ताकि किचन के अंदर जो नाली बनी होती है ना, वो उसमें कुछ फंसे नहीं। वो फंस जाती है, फिर वो जाम हो जाती है। जाम होने के बाद में बड़ी मेहनत लगती है भाई इसको साफ करने में, ठीक है। कल अंकल की हो गई थी, इसलिए ये हमने उठाया नमकीन का पैकेट, इसके अंदर डालेंगे। देखो बर्तन साफ करना भी मैं सिखा रही हूँ यार, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ ना। बर्तन कैसे साफ करते हैं, कैसे क्लीनिंग करते हैं, मतलब कि क्या बोल वो इतना घर की लक्ष्मी बनने के सारे गुण है मेरे अंदर। लेकिन सॉरी, मैं लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन काम सारे आते हैं, मेरे को करने चाहिए। चाय की पत्ती, इंसान को ऐसे काम सारे आने चाहिए, है ना। कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ता है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। ऐसा नहीं कि लड़का है तो लड़का सिर्फ नौकरी कर सकता है, लड़की है तो लड़की से झाड़ू बर्तन कर सकती है, नहीं। दोनों को दोनों ही काम आनी चाहिए, मेरी मैथ के हिसाब से। ये मैं अपनी मैथमेटिक्स आपको बता रही हूँ। लेकिन कहता है मैथमेटिक्स वाली बात नहीं है। हर जो हम कहते हैं कि भाई ये बंदा जागरूक है, जागरूक है, जागरूक होने का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है जागरूकता की? जागरूकता का मतलब ये है कि आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो एक दूसरा व्यक्ति नहीं करता है ना। कि भाई रोटी बनाने का काम सिर्फ औरतों का है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आदमी भी रोटी बना लेंगे तो कुछ घिस नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर नौकरी करने का काम सिर्फ आदमियों का है, तो महिला भी नौकरी कर लेंगी तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि घर में सहारा ही लगेगा। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की वजह से, ठीक है, चीजें हुई हैं जिसकी वजह से निगेटिविटी फैली है। लेकिन जब महिलाएं नौकरियां नहीं करती थी, उससे पहले भी तो बहुत सारी चीजें होती थी ना। अब वो चीज भी तो याद करके देखो एक बार। इसलिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए आज के इस महंगाई के दौर में। बर्तन खाऊंगी एक ही चाय की पत्ती पहले निकाल दो सारी, तो बर्तन धोने में आसानी रहेगी, हमको समस्या नहीं आएगी तनिक भी। ये डाल दिया बर्तनों में पानी। अभी दिखाते हैं हम आपको कि हमने कैसे बर्तन धुले हैं। फटाफट 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 बर्तन धुलते हुए नहीं दिखाऊंगी कि मैं बहुत बुरी तरह से बर्तन धुलती हूँ, शोर बहुत होता है, आवाज कम आती है। ये हो गया हमारा किचन साफ। ये कपड़े से हो रही है सफाई। बस इस अदरक को डाल दे हम अपने टोकरे में, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। अरे भाई बंद हो जा अदरक, ठीक है। हमारी नन्ही सी टोकर क्या है, नन्ही सी टोकरी, ऐसे मैं अदरक रखती हूँ। ये हो गई हमारे किचन की सफाई। मुझे जो सिंक वगैरह है ना एकदम साफ चाहिए, साफ, बिल्कुल साफ। इतने सारे बर्तन मैंने धुले, इतने मैं अकेले के बर्तन है मेरे। फैमिली तो मेरी नीचे रहती है, मतलब भाभी पापा सब लोग हैं नीचे, बर्तन भी बहुत सारे। ये मेरे अकेले के सिर्फ चाय के बर्तन है, सिर्फ चाय पीती मैं यहाँ पर, उसके बर्तन है। और खाना मेरा आ जाता है, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो ऊपर ही खाना आ जाता है मेरा। ये है, खाना नहीं बनाते हैं तब इतने बर्तन, अब खाना बनाएंगे तो सोचो कितने बर्तन। ऐसा नहीं है, नीलेश को भी साफ सफाई का काम आता है यार, ठीक है, मिशनरी है, लेकिन ये नहीं है कि बस खाली मिशन, घर भी संभालना जरूरी है भाई।
बन गया तेरे निशान हो गई ठीक है तो इतना खड़ा लगा कमाल कर दिया वो सही से इतना बैठ के करना पड़ता है ये तो जो देखे ये भी है आ गया लगा बस यार कितनी हिंदी लगी मैं यार कितनी करती है इतना लगती है ये क्या भाई ये कहां से आ गया कभी मार दिया भाई साहब ओके चला कर इसमें लाइफ में निकल नहीं निकल गया आ जाते यार पकड़ा हम पर काटिया तो बस छुए अरे वो थी ना क्या बोलते हो किसी टाइप का नंबर हो रहा है बारिश की ना ये ध्यान नहीं रखी ना उस जगह पे एक पन बोलते हैं तो ये सिंपल एक अपना होना एक समझ निकाल है ये ऐसा क्यों भाई तो देखा अरे सर आप बताइए अपनी फोटो थी ना देखो मेरे उधर साफ ठीक है अब मैं आपको बताया क्योंकि इस बार मैं दिखाऊंगा आपको इस कारपेट को बाहर निकालना इसको झाड़ना यार बहुत मुश्किल है बहुत इतनी बड़ी मैंने भी उतना बड़ा कारपेट मैंने इकट्ठा कर दिया है नहा धोकर हो गए हैं बन गए हैं राधा बेटा हो गए नहीं बन गए हैं इसके अंदर भी एक शर्ट है हाँ क्योंकि सर्दी बहुत है सर्दी से बचाव रखना अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए अब हम पहन लें सॉक्स फटाफट ये हमने पहन ली सॉक्स और करेंगे बाल कंघी और हाँ अब हम करेंगे बालों को कंघी मेरा यार ये ठीक नहीं हुआ अभी तक इतना बड़ा दाना हो गया था ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है धीरे धीरे ठीक हो रहा है अभी कपड़े भी मेरे को डालने हैं लेकिन मैं आज नहीं कल कपड़े डालूंगी हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है जितनी बड़ी मैं नहीं हूँ उससे बड़ा तो मेरा कॉम है कंगा बाल के सारे निकल रहे हैं
डालूंगी अपने बाल कंघी, क्योंकि ज़्यादा कंघा डालूंगी बालों में उतना ही बाल और ज़्यादा निकलेंगे। थोड़े से सूख जाने दो, क्योंकि गीले बाल अच्छे से सुलझ जाते हैं, सूखे बाल सुलझते नहीं हैं अच्छे से, इसलिए। ये निकल गए हमारे बहुत सारे बाल और हम रेडी हैं अब खाना खाने और नीचे जाने के लिए। अब हम आ गए हैं अपने पार्लर में। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। भाभी गई है मेरी खाना खाने के लिए और मैं अब करूँगी पढ़ाई। ये लग गया हमारा चश्मा, क्योंकि चश्मे से बड़ा बड़ा दिखता है बड़ा बड़ा दिखता है तो पढ़ने में आता है, इसलिए। और आज मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने घर में सफाई की। अपने घर में तो सभी करते हैं, मतलब लोगों को पता है क्या लगता है कि नहीं भाई ये सिर्फ लोगों को दिखाती हैं और खुद कुछ नहीं करती हैं, इनके घर में नौकर लगे। तो भाई अब ये इतने अमीर नहीं हुए हैं, ठीक है ना, है कि हम घर में नौकर लगाएं। वैसे मैं नौकर लगाना भी प्रेफर नहीं करती, छोटे मोटे काम के लिए नहीं करना चाहिए। तो अब हम करेंगे पढ़ाई। और हमारा आज का सफाई अभियान का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, है ना। और अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि यार इंडियंस की इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, लेकिन अपना जो लॉ है ना, पूरा लॉ, ठीक है ना, वो इंग्लिश में ही अच्छा है। और इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है, इंग्लिश समझना भी ज़रूरी है। जो कि अपन लोग तो भाई गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है कि आप एकदम परफेक्टली, और इन्वायरमेंट भी हमें ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग हों। जैसे अपनी कॉमन लैंग्वेज हिंदी है ना इंडिया के अंदर, तो हिंदी क्या है कि कोई ना कोई बात करता ना, तो आप कम से कम बोल तो सकते हो उसे। मतलब किसी कोई अगर नहीं पढ़ा है तो वो लिख नहीं सकता, बोल तो सकता है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश के लिए भी एक माहौल चाहिए, जैसे ठीक है ना, एजुकेशन वाला। वो बोलने वाली अलग होती है, लिखने वाली अलग होती है, और उसको समझना वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है। इंग्लिश को समझना कि सामने वाला बोल क्या रहा है। छोटे मोटे जो सेंटेंस होते हैं वो तो ईजिली समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो टफ वाले होते हैं वो समझ में नहीं आते कि अरे ये तो हमने पहली बार सुना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है ना। इसलिए तो पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। काम सारे कीजिए, क्योंकि काम तो सारे ही ज़रूरी हैं, करने पड़ेंगे, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या बेच रहा है 100 रुपये में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए। और अपने घर में भी जो भी आपका डेली व्लॉग आप भी बना सकते हैं, तो आप वो भी बनाइए, ठीक है।